ओके, क्लास 9 लास्ट क्लास में हमने करा था क्वाड्रिलेटरल, स्टार्ट कर दिया था, जिसमें वी डिड प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, स्पेशली पैरेललोग्राम की हमने सारी प्रॉपर्टीज कर ली थी। कौन कौन सी थी? पैरेललोग्राम के दोनों ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पैरेललोग्राम के दोनों ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी थी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करना मतलब ये वाला पॉइंट हमारा मिड पॉइंट होता है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, राइट। तीसरी प्रॉपर्टी थी पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती है। ओके, ठीक है। पैरेललोग्राम के आज हम करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। जैसे पैरेललोग्राम का पहला टाइप होता है क्या? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर सारी की सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज तो होती ही है, एक्स्ट्रा क्या होता है? एक्स्ट्रा क्या क्या है रेक्टेंगल के अंदर? कि सारे एंगल्स जो है 90 डिग्री के बनते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल के अंदर सारे एंगल्स हमारे 90 डिग्री के होते हैं। दूसरा एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है कि जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के वो इक्वल इन लेंथ होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये रेक्टेंगल है, इसके डायगोनल्स दोनों के दोनों डायगोनल मतलब ए बी और सी डी, इसकी वैल्यू इक्वल होगी, ए बी इक्वल्स टू सी डी, तो पूरा डायगोनल की लेंथ सेम है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बाइसेक्ट और इक्वल। बाइसेक्ट का मतलब ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल है और ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल है, लेकिन ये पूरी लेंथ इस पूरी लेंथ के इक्वल नहीं होगी इन केस ऑफ पैरेललोग्राम, वो जरूरी नहीं है। लेकिन इन केस ऑफ रेक्टेंगल पूरी लेंथ भी सेम होती है। बाइसेक्ट तो करता ही करता है, क्योंकि रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, बिकॉज रेक्टेंगल के अंदर सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती है। प्लस क्या क्या है? एक तो सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे और डायगोनल्स की लेंथ इक्वल, ठीक है। एक स्टेटमेंट लिख लो, अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज राइट एंगल। लिख लो, अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज राइट एंगल। तो एक रेक्टेंगल को, अगर आपको एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो बस आप एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दोगे तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। क्यों? देखो, एक पैरेललोग्राम है जिसमें आप एक एंगल को आपने 90 डिग्री कर दिया, तो को इंटीरियर से ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल है ना। को इंटीरियर से ये भी 90 हो गया, को इंटीरियर से ये भी 90 हो गया, तो अगर सारे एंगल 90 डिग्री हो गए, रेक्टेंगल हो ही गया प्रूव। तो वही चीज हमने लास्ट क्लास में बोली थी कि अगर आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है या स्क्वायर प्रूव करना है, पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो आपको सब कुछ नहीं प्रूव करना है। जैसे पैरेललोग्राम के लिए आप डायगोनल को भी बाइसेक्ट प्रूव करो, ऑपोजिट एंगल्स को भी इक्वल प्रूव करो, ऑपोजिट साइड्स को भी पैरेलल करो, इक्वल करो, तो कुछ एक मिनिमम कंडीशन होती है कि उतनी कर लोगे इक्वल तो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पैरेललोग्राम ऑलरेडी गिवन है, तो बस आपको एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है, ऑटोमेटिकली सारे हो जाएंगे, ठीक है। अब यही चीज एक बार प्रूव करके दिखा देते हैं। क्वेश्चन लिख लो, ये वाला क्वेश्चन है, शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। क्वेश्चन नोट डाउन करो, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। जितने भी मैं ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करा रही हूँ सारे के सारे आपकी नोटबुक में होने चाहिए, क्योंकि ज्योमेट्री स्पेशली स्पेशली जो ज्योमेट्री है वो आपका एनसीईआरटी में से ही आने के 90% चांसेस है। ज्योमेट्री पूरी एनसीईआरटी में से ही आती है, मतलब 80-90% तो पूरा एनसीईआरटी में से आएगा। तो स्पेशली ज्योमेट्री के लिए एनसीईआरटी आप पूरी कर लेना, सारे क्वेश्चंस इंक्लूडिंग ऑल एग्जांपल्स, इंक्लूडिंग ऑल एक्सरसाइज, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम क्लास का, शो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज राइट एंगल। क्वेश्चन भी नोट डाउन करना है, उसका सॉल्यूशन भी साथ साथ लिखना है। अगर बस समझोगे तो आपको अभी के लिए समझ आ जाएगा, घर जाते जाते तो भूल जाओगे, तो इसलिए उसको नोट डाउन करके रखना ताकि आप रिवीजन करने में आपको लेटर ऑन हेल्प। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, शो करना है आपको, शो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज राइट एंगल, ठीक है। तो एक डायग्राम बना लो आप रेक्टेंगल का, इसमें हमें ये चीज प्रूव करनी है कि रेक्टेंगल के अंदर हर एंगल राइट एंगल है, ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है। तो एक डायग्राम ड्रॉ कर लो, एबीसीडी एक रेक्टेंगल ले लो, ठीक है। एबीसीडी को एक रेक्टेंगल कंसीडर करो, इसके अंदर गिवन हम ले रहे हैं अपने आप से, देखो इसमें कुछ भी गिवन नहीं है, तो अपने आप से हम लेट कर रहे हैं कि ये पैरेललोग्राम है, ये हमने लेट कर लिया। तो लेट ए बी सी डी
इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते ना, तो हम इसको एक पैरेललोग्राम मान के चल रहे हैं जिसमें वन एंगल इज 90 डिग्री। तो हम एक एंगल को 90 डिग्री लेट करके चल रहे हैं, ठीक है। लेट सपोज एक एंगल 90 डिग्री है, लेट सपोज एंगल ए इज 90 डिग्री, क्लियर। तो अगर एक एंगल 90 डिग्री है, दैट इज एंगल ए अगर 90 डिग्री है, तो आपको बाकी सारे एंगल 90 डिग्री प्रूव करना। तो हमने ये गिवन में ही ले लिया कि ये क्योंकि गिवन है ना, आपको रेक्टेंगल ऑलरेडी गिवन है, तो आप एक एंगल 90 डिग्री लेट करके चलोगे तो बाकी सारे क्या आप 90 डिग्री निकाल सकते हो। तो टू प्रूव में क्या करना है आपको, टू प्रूव लिखो कि एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी 90 डिग्री। बाकी सबको 90 डिग्री जल्दी से प्रूव करके दिखाओ। कैसे करोगे, को इंटीरियर से। कैसे, ये ए बी सी डी के पैरेलल है क्योंकि हमने पैरेललोग्राम माना है इसको, तो एंगल ए प्लस एंगल डी को इंटीरियर है, ठीक है। तो अगर एक 90 है तो दूसरा भी 90। सिमिलरली एंगल ए एंगल बी हो जाएगा, सिमिलरली बी के साथ सी। जल्दी से करके दिखाओ। ओके हाँ, तो कैसे करेंगे, देखो एंगल ए हमारा ऑलरेडी 90 डिग्री गिवन है, तो ए बी पैरेलल टू डीसी है ऑब्वियसली क्योंकि पैरेललोग्राम है, राइट। रीजन हर चीज के आपको मेंशन करने हैं। तो को इंटीरियर एंगल ए प्लस एंगल डी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल्स, राइट। को इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा, लिख लेना पूरा। फिर अगर एंगल ए 90 डिग्री है तो एंगल डी क्या हो जाएगा, एंगल डी भी 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। फिर सिमिलरली करके मैं लिख रही हूँ, ठीक है। सिमिलरली एंगल सी भी 90 हो जाएगा क्योंकि उसमें आप जब डी 90 हो गया तो डी और सी ले लेना, फिर जब सी 90 हो गया तो सी और बी ले लेना, को इंटीरियर। हाँ कैसे भी ले सकते हैं, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल करके कर सकते हो क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो सिमिलरली आप डी बी भी 90 हो जाएगा, तो हेंस इट इज अ रेक्टेंगल। तो एक तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया कि एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम जिसमें एक एंगल राइट एंगल हो वो काफी है, ठीक है। तो आपको सारे 90 डिग्री प्रूव करने की नीड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, एग्जांपल नंबर 2, पेज नंबर 142। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। should be in your notebook. Show that the diagonal, next question note down करो। Show that the diagonals of a rhombus are perpendicular to each other. ये भी एक प्रॉपर्टी होती है रोम्बस का। क्या मैंने एक्स्ट्रा बताया था आपको, रोम्बस में क्या एक्स्ट्रा होता है याद है तो, रोम्बस के अंदर डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती है, नहीं। रोम्बस के अंदर डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट तो करते हैं क्योंकि रोम्बस इज आल्सो अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, बट इन केस ऑफ रोम्बस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, क्लियर। तो आपको ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। तो 90 डिग्री कैसे करोगे आप, आपके कॉन्ग्रुएंसी आती है, हाँ इन दोनों को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। कौन कौन से ट्राइंगल को, ए ओ डी, ये डायग्राम देख लो, कोई भी दो ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट कर दो। देखो ये डायग्राम तो आप ड्रॉ कर लेना, रोम्बस शेप में कर लेना, लेकिन ठीक है गिवन है आपको कि ये रोम्बस है, ठीक है। रोम्बस है तो सारे के सारे रोम्बस आपके पैरेललोग्राम होते हैं, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो आप इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो। कौन कौन से दो ट्राइंगल को, ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी। कॉन्ग्रुएंट कैसे करोगे, एक हो गया वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, एक हो गया ये दोनों साइड इक्वल है, दूसरा ये दोनों भी साइड इक्वल होगी, राइट। ऐसे ऐसे हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये ऐसे क्यों नहीं कर सकते, एक सेकंड, हमने 90 डिग्री, आपको 90 डिग्री प्रूव करना है तो हम ये दोनों ट्राइंगल नहीं लेंगे। 90 डिग्री प्रूव करना है तो आप ये दोनों लो, एडजेसेंट ट्राइंगल्स लो, ठीक है। हाँ 90 डिग्री प्रूव करना है आपको, एक बार मैं फिर से बता रही हूँ आपको, रोम्बस के डायगोनल्स बाइसेक्ट करने हैं 90 डिग्री पे, तो ये 90 डिग्री करना है। तो यू विल टेक दीज टू ट्राइंगल्स, कौन कौन से, एओडी एंड सीओडी, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करोगे, फिर इसके बाद सीपीसीटी से ये दोनों एंगल्स को इक्वल कर देना, फिर लीनियर पेयर से एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। करके देखो, ठीक है। एक बार फिर से बता रही हूँ, इसमें देख लो एंगल, ये दोनों हमने ट्राइंगल लिए एओडी एंड ट्राइंगल सीओडी, ये देख लो डायग्राम में। सबसे पहले ये दोनों ट्राइंगल ले लेंगे एओडी एंड सीओडी।
इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट आप इजिली प्रूव कर सकते हो, ये कॉमन हो गया। ये डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, AO इक्वल्स टू OC हो गया। तीसरी चीज ये एडजेसेंट वाली चीज AD इक्वल्स टू CD हो गया, क्योंकि आपको रोम्बस ऑलरेडी गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन नहीं है कि डायगोनल ऑफ ए रोम्बस परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, वो चीज गिवन नहीं है, लेकिन बाकी सब चीजें गिवन है। तो आप रोम्बस की यू कैन यूज ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस एक्सेप्ट परपेंडिकुलर वाली प्रॉपर्टी। तो बाय SSS से ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। जब कॉन्ग्रेंट हो गया तो इसको हमने एंगल 1 मान लिया, इसको एंगल 2 मान लिया, राइट। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो गया 180 डिग्री, क्योंकि CPCT से आप जब कॉन्ग्रेंट, ये दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रेंट हो गए, एंगल इसको 1 माना, इसको 2, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा CPCT से। जब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल 1, क्योंकि दोनों इक्वल है, 180 आ गया, तो एंगल 1 हो गया 90 डिग्री। तो हेंस 90 डिग्री परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लो। एग्जांपल 3 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। हमारे यूटी में, एमटीज में, टर्म्स में आने के बहुत अच्छे चांसेस। सबसे पहले इसका डायग्राम अपने आप से ड्रॉ करने की ट्राई करो, क्योंकि डायग्राम गिवन हो ना हो इसके 50-50% चांसेस हैं। तो ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम बाय योरसेल्फ। इससे आपके दो फायदे होंगे, एक तो आप उस चीज को सीख लोगे कि बिना डायग्राम के आप डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हो। सेकंड, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहेगा। ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हो ड्रॉ करते रहो। ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ड्रॉ कर लिया। इन विच AB इक्वल्स टू AC गिवन है। AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC, तो ये आगे की तरफ एक्सटेंड है, ये P है। एक बार डायग्राम फिर से ड्रॉ करते हैं। देखो, ये एक ट्राइंगल है, ABC, जिसके अंदर ये दोनों साइड्स इक्वल है। इसके बाद AB इक्वल्स टू AC गिवन है। AD बाइसेक्ट कर रहा है एक्सटीरियर एंगल PAC, तो अगर ये PAC यही बनेगा एक्सटीरियर एंगल, AC का एक्सटीरियर एंगल PAC ऊपर की तरफ जाएगा। इसके बीच में आ रहा है AD, जो ये पूरा एक्सटीरियर एंगल, यही एक्सटीरियर एंगल, ये पूरा का पूरा एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्ट हो रहा है यहां से ऐसे, तो ये हो गया हमारा AD। ठीक है, क्लियर। इसके बाद CD पैरेलल टू AB गिवन है, तो CD भी आपको ज्वाइन करना होगा, तो ये और ये पैरेलल है। ठीक है, CD जो है AB के पैरेलल है, इक्वल नहीं है, याद रखना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले गिवन लिख लो। प्रूफ क्या करना है, पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है, सीधा आइसोसेलेस मत लिखो, AB इक्वल्स टू AC लिख लेना। ठीक है, AD बाइसेक्ट कर रहा है एक्सटीरियर एंगल PAC, तो इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। सीधा मैं बाइसेक्ट स्टेटमेंट मत लिखा करो, जो आपके यूज होने वाला है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, वही सीधा लिखा गया और मैथमेटिकल टर्म्स में एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। तीसरी चीज आपको गिवन है CD पैरेलल है AB के, क्लियर। CD AB के पैरेलल है, क्लियर। आगे टू प्रूव, प्रूव आपको क्या करना है, एंगल DAC, मतलब एंगल DAC एंगल 2 है, एंगल DAC को इक्वल करना है BAC के, BCA, राइट। मतलब ये दोनों एंगल को इक्वल करना है, इसको मान लो 3। तो एक तरीके से आपको एंगल DAC को एंगल BCA के इक्वल करना है, और सेकंड चीज ABCD को पैरेललोग्राम प्रूव करना है, राइट। ठीक है, तो एंगल 2 को एंगल 3 के इक्वल करना है, तो एक तरीके से ऑल्टरनेट एंगल्स है। ठीक है, अब प्रूव करते हैं। 3, इसको मान लेते हैं 4, लेकिन लाइंस पैरेलल नहीं है, तो इसलिए ऑल्टरनेट एंगल्स हम ले नहीं सकते। इसको मान लो एंगल 5। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया ऐसे एंगल्स, इससे इजी हो जाता है क्वेश्चन को करना। तो ये हमारा क्वेश्चन है, गिवन दे रखा है, ये हमें प्रूव करना है। हाँ मैं 10 मिनट में चला जाऊंगा। ये हमें गिवन है। एंगल एंगल 2 को एंगल 3 के इक्वल करना है, आपको ये प्रूव करना है। ठीक है,
अप्रूव करते हैं, स्टार्ट। हम इन दोनों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमें गिवन है ये ट्राइंगल आइसोसेलेस, प्रॉपर्टी का स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। तो हमें गिवन है ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो अगर साइड्स इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। कौन से एंगल इक्वल होंगे? अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो इनके बेस एंगल्स इक्वल होंगे। अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 होगा, राइट। साथ साथ करते रहना। अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होगा, राइट। अब हमें गिवन है कि ये दोनों, हमें क्या चाहिए, डीएसी को बीसीए के इक्वल करना है। डीएसी इज एंगल 2 है और बीसीए किसके है? एंगल 3। मुझे 2 और 3 चाहिए, राइट। तो मुझे 3 ऑलरेडी नीड है, तो मैं 3 को एज इट इज छोड़ूंगी, 4 को हटाऊंगी, राइट। जैसे हम पहले मैंने आपको बताया था, जो हमें नीड नहीं है उसको हटाया करो। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा लो, ठीक है। प्रॉपर्टी से स्टार्ट, इसको अभी यहीं छोड़ दो, प्रॉपर्टी लगाते हैं सबसे पहले। कौन सी प्रॉपर्टी? ये वाली, एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 3 प्लस एंगल 4 के इक्वल होगा। आपको मैंने बताया था, क्वेश्चन जो ज्योमेट्री के क्वेश्चन होते हैं प्रॉपर्टी से स्टार्ट करा करो। तो एंगल 1 ये एक्सटीरियर एंगल है, एक बार फिर से बता रही हूँ, ध्यान से देख लेना। ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के इक्वल होगा। तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा हो गया? एंगल 1 प्लस एंगल 2, राइट। ये हो गया। सीधा एंगल पीएसी भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने पीएसी के बदले लिख दिया एंगल 1 प्लस एंगल 2, राइट। रीजन लिख लेना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ये जो है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई। अब देखो मुझे क्या क्या नीड है, इसमें से क्या क्या नहीं है। मुझे कौन कौन सा चाहिए? आई नीड एंगल 2 एंड एंगल 3 ओनली। तो मुझे 2 और 3 चाहिए, राइट। तो एंगल 1 और 2 इक्वल है, 1 और 2 एंगल्स इक्वल है, गिवन है। तो क्या मैं 1 को 2 से रिप्लेस कर सकती हूँ? क्योंकि 2 मुझे नीड है, तो मैं 1 को हटाऊंगी, मुझे 1 नहीं चाहिए यहाँ पे। तो 1 को आई कैन रिप्लेस विद एंगल 2, क्योंकि 1 एंड 2 बोथ आर इक्वल। सिमिलरली एंगल 3 और 4 भी इक्वल है, अभी प्रूव करा था, क्योंकि आइसोसेलेस एंगल प्रॉपर्टी। तो इसमें मैं 4 की जगह 3 लिख सकती हूँ, राइट। 4 और 3 इक्वल हो गए, 1 और 2 इक्वल है, तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3। 2 से 2 कट गया, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। इजी है, बस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाया है और 4 को रिप्लेस कर दिया 3 से, क्योंकि 4 और 3 इक्वल है, और 1 को रिप्लेस कर दिया 2 से, क्योंकि 1 और 2 इक्वल है। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3। 2 से 2 कट गया, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 आ गया। इजी है, यही चीज मुझे प्रूव करनी थी। एंगल 2 इज नथिंग बट एंगल डीएसी, और ये वाला बीसी है। अब नेक्स्ट चीज प्रूव करनी है, लास्ट, एबीसीडी को पैरेललोग्राम प्रूव करना है, मतलब इसको पैरेललोग्राम। तो देखो, आपने एंगल 2 को एंगल 3 के इक्वल कर दिया ऑलरेडी, ये दोनों एंगल्स ऑलरेडी कर दिए। देखो इसमें से बता दूं, जो इसमें डायग्राम के बना है थोड़ा बड़ा, आपने ये दोनों एंगल को इक्वल कर दिया, राइट। जब ये दोनों एंगल ऑलरेडी इक्वल हो गए हैं, जो कि ये एंगल 2 था, ये एंगल 3 था, तो ऑल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल है तो लाइंस पैरेलल है। तो हम लिख सकते हैं इफ एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, so if alternate angles are equal then AD parallel to BC। रीजन लिख लेना, if alternate angles are equal then lines are parallel, alternate angles are equal। और हमारा ABCD के पैरेलल गिवन था, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर दोनों पेयर पैरेलल आप प्रूव कर दो, इसको इसके पैरेलल कर दिया, और ये ऑलरेडी पैरेलल गिवन है, ये इसके पैरेलल गिवन है, तो दोनों पेयर जब पैरेलल हो जाते हैं तो पैरेललोग्राम प्रूव हो जाता है, आपको कुछ और प्रूव करने की नीड नहीं होती। सो इफ बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल देन एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। ये स्टेटमेंट लिख लेना, मस्ट है, लास्ट में ये मस्ट है लिखना कि अगर दोनों पेयर पैरेलल होते हैं तो फिर लाइंस भी पैरेलल होती है। क्लियर? एक बार फिर से बता रही हूँ, क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना। पहले एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करी, ये पूरा एंगल का सम, मतलब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये पूरा एंगल हो गया दिस प्लस दिस, राइट। इसको 1 मान लो, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू हो गया एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या रखा हमने? 1 को रिप्लेस कर दिया 2 से, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2। 3 को 4 और 3 इक्वल है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल 3। 2 से 2 कट गया, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल, तो लाइंस पैरेलल।
और ये दूसरा पेयर ऑलरेडी पैरेलल है। तो अगर क्वाड्रिलेटरल में दो पेयर पैरेलल गिवन होते हैं, या आपने दो पेयर को पैरेलल प्रूव कर दिया, तो लाइन क्वाड्रिलेटरल को हम बोल सकते हैं पैरेललोग्राम। तो एक बार ये रीड कर लो। सो इफ बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल, then ABCD is a parallel. Clear? Okay.